अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। क्रिप्टो करेंसीज के जो वॉलेट एड्रेस होते हैं वो रैंडम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब ABC और 1 2 की न्यूमेरिक करैक्टर्स होते हैं जिनको मिला के आपका एड्रेस बनाया जाता है। अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो ये टॉप पे आपको BTC का मेरा एड्रेस नज़र आ रहा है, पब्लिक एड्रेस। इस वो 3CB इस तरह के रैंडम ABC, इसी तरह BTC लाइटनिंग नेटवर्क का मेरा एड्रेस आपको ये नज़र आ रहा है। इसी तरह मेरा आपको इथीरियम चूँकि EVM कंपैटिबल बहुत सी मार्केट में चेन नज़र आती हैं, सबका एक ही एड्रेस सब चेन्स पे यूज़ हो सकता है। जैसे आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, जैसे BNB है, और जितने EVM कंपैटिबल चेन है सब पे ये सेम मेरा एड्रेस यूज़ हो जाएगा। इसी तरह डोज कोइन का ये एड्रेस है, सोलाना का ये एड्रेस है। जितनी मार्केट में आपको ब्लॉकचेन्स नज़र आएगी, हर ब्लॉकचेन का एड्रेस जो है डिफरेंट होता है, उसका स्टाइल डिफरेंट होता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि सब अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ को यूज़ करके वो वॉलेट बनाते हैं। अब ये जो वॉलेट एड्रेस होते हैं ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, इसको आप याद रखना आपके लिए मुश्किल है। तो इवन टाइप करना मुश्किल है, टाइप में ज़रा सी भी गलती हुई तो फंड्स जो है वो लॉस हो सकते हैं। तो इसको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए क्रिप्टो मार्केट में भी दो सोल्यूशन है। एक को बोलते हैं वैनिटी एड्रेस जनरेशन और दूसरे को नेमिंग सर्विस नेमिंग सर्विस बोलते हैं। अब ये Web 2 में ऑलरेडी ये चीज़ आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अक्सर YouTube अपना ब्राउज़र खोलते हैं, बेशक मोबाइल पे या कंप्यूटर वगैरह पे, तो ऊपर आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं youtube.com। अब एक्चुअली जब आप youtube.com लिखते हैं तो जहाँ पे YouTube का एप्लीकेशन इंस्टॉल है, जहाँ पे वो वेबसाइट इंस्टॉल है, वहाँ पे आपका ब्राउज़र उस कंप्यूटर के IP एड्रेस को जाके एक्सेस करता है। लेकिन ज़ाहिरी बात है IP कंप्यूटर का IP एड्रेस जो है, जो कि आपको शायद स्क्रीन पे भी एक रैंडम नज़र आ रहा होगा, इसको याद रखना मुश्किल है। बजाय इसके कि कितना आसान है, आप youtube.com, facebook.com या इस तरह की जो भी वेबसाइट्स हैं, यानी जिस तरह Web 2 में हम IP एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हमने डोमेन नेमिंग सर्विस का आगाज़ किया, इसी तरह ये जो Web 3 मार्केट है, ये जो क्रिप्टो मार्केट है, इसमें भी हम ये जो नॉन ह्यूमन रीडेबल एड्रेसेस होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के, इनको रीडेबल बनाने के लिए हम दो ऑप्शंस चूज़ करते हैं। दोनों की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डेमो, एक प्रैक्टिस बताऊंगा कि किस तरह आप कर सकते हैं और ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले दोनों ये जो कैटेगरीज हैं ह्यूमन रीडेबल एड्रेस बनाने की, इन दोनों के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। वैनिटी एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसको बनाना कॉम्प्लेक्स है और उतना ज़्यादा आप इसको ह्यूमन रीडेबल नहीं बना सकते, क्योंकि ये देखें BTC का ये जो एड्रेस है, मेरा ख्याल है कोई 25-30 करैक्टर से लेके कोई 30-35 करैक्टर्स तक है। इसी तरह BTC लाइटनिंग के कितने करैक्टर, इनके अच्छे खासे करैक्टर्स हैं। तो इतना ज़्यादा आप जो वैनिटी एड्रेस जनरेटर जो ऐप्स है, उससे इतने ज़्यादा आप करैक्टर जो है अपने मर्जी से नहीं चूज़ कर सकते। तो फिर दूसरी ऑप्शन आ जाती है हमारे पास नेमिंग सर्विस, या इनको आप ब्लॉकचेन नेमिंग सर्विस कह लें। अच्छा, मैं ब्लॉकचेन इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हर ब्लॉकचेन का अपना अपना नेमिंग सर्विस है, अपनी अपनी लैंग्वेज है। मिसाल के तौर पे अगर आपको BTC का आपका एड्रेस है ये वाला, इस एड्रेस को आप ह्यूमन रीडेबल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा बिटकॉइन नेमिंग सर्विस। तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो कि बिटकॉइन के एड्रेस को एक ह्यूमन रीडेबल बना सकें, उसकी आपको प्रोटोकॉल्स नज़र आ जाएंगे। इथीरियम का ये मैं कुछ आपको करके भी दिखाऊंगा। इसी तरह इथीरियम और इथीरियम कंपैटिबल जितनी चेन्स हैं, उन सब के लिए भी आप इस तरह मार्केट में आपको प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ये कॉस्टली आपको पे करनी पड़ती है, चूँकि ये थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल होते हैं जो कि आपको ह्यूमन रीडेबल आपके वॉलेट्स को बनाते हैं, आपको नेमिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक तो आपको पे करना पड़ता है, फ्री नहीं है। और दूसरा पे भी अच्छा खासा आपको इसकी ड्यूरेशन होती है, कि लाइफ होती है। जैसे Web 2 में डोमेन नेमिंग सर्विस में आप डोमेन्स बाय करते हैं 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। सेम Web 3 में भी इस तरह की आपको, तो ये सब हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो मैं जो वैनिटी एड्रेस क्रिएशन है वो सारे वॉलेट का तो नहीं, मैं BTC का आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे बिटकॉइन वैनिटी एड्रेस, तो आपको मार्केट में बहुत से वैनिटी एड्रेस जनरेटर ऐप्स मिल जाएंगे। लेकिन ये वाला ऐप मैंने खुद प्रैक्टिस किया और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। लिंक्स मैं आपको सारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप उनको क्लिक करके तो खुद जो है इंगेज हो सके उसके साथ। वैनिटी सर्च एड्रेस का आपने ये वाला जो वैनिटी सर्च है, इसको आपने डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब ये वैनिटी एड्रेस जनरेटर ऐप कोई भी आप करेंगे, आप ड्राइव के मेन
मेन रूट के ऊपर रखें, बजाय इसके कि आप अंदर फोल्डर इस तरह रखेंगे तो आपको उसको यूज़ करना और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उतना ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। मैंने चूँकि अपनी डी ड्राइव के मेन रूट के ऊपर ये डाउनलोड किया हुआ है, इसको मैं सबसे पहले हमने इसको कमांड लाइन यानी हमारे जो डॉस है उसको हमने ओपन करना है। आप अपने विंडोज़ के सर्च बार में जाएं, वहाँ पे लिखें कमांड प्रॉम्प्ट। जब आप लिखेंगे तो इस कमांड प्रॉम्प्ट को आपने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे चूँकि हमारी ये जो हमने वैलिडिटी जनरेटर ऐप जो है डी ड्राइव में किया हुआ है, तो सबसे पहले आपने डी ड्राइव पे स्विच करना है। यहाँ पे मैं डी लिख के कॉलन लिखूँगा तो यहाँ पे डी ड्राइव मेरी ओपन हो गई। अब मैंने ये जो कमांड लाइन स्क्रीन पे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट यहाँ पे ये वाली नीचे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं खुद टाइप करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वैनिटी सर्च .exe ये जो मेरी ऐप है, ये वाली ऐप मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को कहनी है कि ये एग्जीक्यूट करे। उसके बाद कुछ कमांड्स हैं, मिसाल के तौर पे मेरे लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो मैं उसको इनेबल करूँगा, GPU यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद स्पेस दे के फिर मैं स्टॉप लिखूँगा कि ये जो अभी मैं करैक्टर लिखूँगा वो करैक्टर जैसे ही फाइंड हो जाए, तो जैसे ही वो प्रीफिक्स मिल जाए मेरे करैक्टर्स का, तो ये जो ऑपरेशन है ये स्टॉप हो जाए। उसके बाद फिर मैं ओ लिखूँगा आउटपुट जो है। फिर उसके बाद मैं wallet.txt के जो वॉलेट जनरेट होगा, मेरा वॉलेट जनरेट, वो इस टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाए। और लास्ट में यहाँ पे चूँकि मैं BTC का ये वैनिटी एड्रेस कर रहा हूँ, तो BTC के भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के कैटेगरीज़ हैं। अगर मैं BTC का 1 से स्टार्ट करूँगा तो BTC का लेगेसी एड्रेस बनेगा। BTC का अगर मैंने सिगविट एड्रेस बनाना है तो स्टार्ट में मैं 3 लिखूँगा, और अगर मैंने नेटिव सिगविट बनाना है तो BC1Q वो यूज़ करूँगा। टैप रूट का अगर एड्रेस बनाना है तो BC1P जो है मैं लिखूँगा। अब चूँकि मैंने नेटिव BTC का एड्रेस बनाना है तो पहले मैं लिखूँगा 1, और उसके बाद जो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो BTC का वॉलेट एड्रेस जनरेट होगा उसमें वो वर्ड आए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ज़ुहैर लिखता हूँ, तो ज़ुहैर लिख के मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये देखें, ये जो वैनिटी सर्च जो कि ऐप है एड्रेस BTC एड्रेस जनरेट करने वाला, वो यहाँ पे वर्किंग उसकी स्टार्ट होगी। यहाँ पे मैं ये देखें साथ मेरे प्रोसेसर भी, ये देखें CPU भी 71% यूज़ होना शुरू हो गया, GPU भी मेरा ये देखें 50%, क्योंकि मैंने यहाँ पे GPU को एक्टिव किया। अगर आपके पास GPU नहीं है तो आपको ये वाली जो GPU वाली मैंने यहाँ पे कमांड दी है ये आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप स्टॉप, IO, बाकी ये सारी कमांड दे सकते हैं। जैसे ये वॉलेट जनरेट हो जाता है तो मैं दोबारा आपके साथ बात करूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको समझा दूँ। जब आपने अपने मर्ज़ी का करैक्टर डालने अपने BTC के एड्रेस के अंदर, याद रखिएगा ये आपकी पब्लिक जो की है, जो पब्लिक एड्रेस है उसमें ये करैक्टर आप ऐड करेंगे, प्राइवेट की में नहीं। तो उसके लिए आपने एक तो ज़ीरो नहीं आप लिख सकते अपने उस मनपसंद जो वर्ड है उसमें, आप जो O है वो कैपिटल नहीं लिख सकते, आप जो I है वो कैपिटल नहीं लिख सकते, और L जो है वो लोअर केस नहीं रख सकते। ये इस वजह से ताकि कन्फ्यूजन ना हो, O बड़ा आप लिखेंगे तो वो ज़ीरो की तरह लगेगा, अगर आप I बड़ा लिखेंगे तो L लोअर केस की एक तरह नज़र आएगा। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप करैक्टर में ये चीज़ें नहीं डाल सकते इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे जब आप देखेंगे कोई भी आप की लिखते हैं तो हमारी जनरेशन तो हो रही है, ये मेरा रैंडम जो है, ये मेरा जो CPU है, मेरा जो GPU है, वो रैंडम कीज़ जो है वो जनरेट कर रहा है, और ये उस वक्त तक करता रहेगा जब तक कि मेरे वॉलेट में जो जनरेट होगा उसमें 1 ज़ुहैर का करैक्टर नहीं आ जाए, ये वाला वर्ड नहीं शामिल हो जाएगा, उस वक्त तक चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा ये आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये 12 मिनट के अंदर अंदर ये मेरा वॉलेट जनरेट हो जाएगा। और साथ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी आपको नज़र आ रही है, जितनी ज़्यादा और ये प्रोबेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेसिंग होती जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो जब तक आपका वॉलेट जनरेट नहीं होता ये वाला प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आपका वॉलेट जनरेट नहीं होगा। तो अगर आपने वैनिटी एड्रेस की फ्री सर्विस को यूज़ करना है तो आप इस तरह, अच्छा, जितने ज़्यादा करैक्टर्स, ये आपको जो स्क्रीन पे आपको चार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देखें लेंथ, जितने ज़्यादा आपकी वर्ड्स की लेंथ होती जाएगी उतना एवरेज टाइम, ये देखें यहाँ पे अगर आप 11 पैटर्न और ये फ्रीक्वेंसी पे आप करते हैं तो 2.5 मिलियन ईयर्स में जाके आपका ये वाला करैक्टर जो है वो होगा। मतलब ज़ाहिरी बात है, आप वैनिटी ऐप को जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको नॉर्मली अभी तो चूँकि मैं स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ,
इस वजह से मेरा सिस्टम जो है ऑलरेडी इंगेज है रिकॉर्डिंग में भी, इस वजह से ये प्रोसेस मेरा लेट हो रहा है। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ पे इस तरह बिजी ना होता तो ये वाला जो मेरा प्रोसेस है, ये जो वन ज़ुहैर है, ये वाला विद इन 2-3 मिनट ये मेरा ये सिस्टम जो है वो जनरेट कर देता है। जैसे ही मेरा वैनिटी एड्रेस क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पे चूँकि मैंने कमांड दी थी wallet.txt के मेरा जो वॉलेट है उसको टेक्स्ट फाइल में ऐड कर दे, तो यहाँ पे आपको वॉलेट की एक टेक्स्ट फाइल नज़र आ रही है। इसको मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आपको 2 वॉलेट नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने 2 वॉलेट क्रिएट किया हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक मैंने वन ज़ुहैर की तो आपको आपके साथ शेयर भी किया था, मैंने वन सबा का किया। अब ये दोनों आपको जो वॉलेट हैं उनकी पब्लिक कीज़ और प्राइवेट कीज़ जो है आपको मिल गई हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो बाद में करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक तो ये वाली जो पैरामीटर्स हैं कि जीपीयू का क्या मतलब है, स्टॉप का क्या मतलब है, ये स्टॉप के साथ स्पेस है, स्पेस नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, स्पेस जो है ये देखें यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए। और इन पैरामीटर्स का यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा, इन पैरामीटर्स का क्या मतलब है, इसके लिए पूरी के इस ऐप को आप यूज़ कैसे करते हैं उसका पूरा एक गाइड है। ये गाइड मैं आपके साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप इसको अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं, ये देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे पैरामीटर्स हैं कि ये देखें यहाँ पे मैंने जीपीयू वाला यूज़ किया था, इसका क्या मतलब है, स्टॉप मैंने यूज़ किया था उसका क्या मतलब है, आउटपुट किया, ये सारी आपको यहाँ पे डिटेल नज़र आ रही है। इसको भी आप खोल के ओपन कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे अब ये देखें कुछ एड्रेस ऐसे हैं जिसको ढूंढने में इस ऐप को बहुत टाइम लग सकता है, कुछ बहुत जल्दी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी मशीन क्या। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी मैं वीडियो के लास्ट में जाकर डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको मैं इस वाले मुकद्दस वाले मैं ऐसा वॉलेट जनरेट करना चाहता हूं जिसमें वन डॉट मुकद्दस लिखा हो। ज़रूरी नहीं आप ये ना कोई आप मैसेज किसी को देना चाहें तो वो भी आप वैनिटी एड्रेस के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर वन डॉट मुकद्दस को वो ढूंढने लगे तो ये ऐप कह रहा है 25 दिन लगेंगे, 26 दिन, ये आहिस्ता आहिस्ता डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की पावर कितनी है। ये एक तरह की आप माइनिंग करके अपने कंप्यूटर पे माइनिंग करके आप अपने एड्रेस की आप अपना वैनिटी एड्रेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं मज़ीद इसको। अब ये आपको ये वैनिटी एड्रेस का सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। अब इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये हमने वॉलेट जनरेट किए थे, इनको अब हमने यूज़ करना। इसके लिए ये वाला एक बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस है इलेक्ट्रम, इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैंने चूँकि ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रम ऐप जो है बिटकॉइन वॉलेट वो ओपन करूँगा और यहाँ पे आप अपना वो जो वैनिटी एड्रेस है इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट बीटीसी एड्रेस हमने करना है क्योंकि हमारे पास बीटीसी एड्रेस ऑलरेडी है। और यहाँ से हमने कोई भी प्राइवेट की, बेशक ऊपर वाली फॉर एग्जांपल ज़ुहैर वाला जो हमने जनरेट किया था, इसकी प्राइवेट की हम इलेक्ट्रम जो वॉलेट ऐप है इसमें करेंगे तो हमारा ये वाला वॉलेट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई आप पासवर्ड रख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने, और ये आप अपने वॉलेट को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम कोई माफ़ कीजिएगा आपके वॉलेट को एक्सेस करता भी है, जब तक वो पासवर्ड नहीं लगाएगा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आके टूल्स में आप आएंगे, व्यू में आके एड्रेस को ऑन करेंगे तो ये वाला टैब आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखें आपका एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, सेम वही प्राइवेट की और उसके ऊपर ये वाला पब्लिक एड्रेस आपका नज़र आ रहा है। इस पब्लिक एड्रेस को यहाँ पे आप किसी बंदे को दे के फ़ंड्स मंगवाएंगे तो आपके वो फ़ंड्स आपके इस वॉलेट एड्रेस में आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं आपने जो वॉलेट जनरेट किया उसको आप सिर्फ इलेक्ट्रम वॉलेट पे ही यूज़ कर सकते हैं। जितने आपको बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस नज़र आते हैं जो कि प्राइवेट की के ज़रिए वहाँ पे आप वॉलेट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी प्राइवेट की के ज़रिए अपना वॉलेट इंपोर्ट करें और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स को ह्यूमन रीडेबल बनाने का जो दूसरा मेथड है नेमिंग सर्विस, उसके बारे में मैं आपको उस ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सी ऑप्शन हैं। सबसे पहले वैनिटी एड्रेस जो है वो बीटीसी का हमने क्रिएट किया था। जिस तरह का वो जो ऐप है सिर्फ बीटीसी का वॉलेट जनरेट करता है, इसी तरह ये जो नेमिंग सर्विस है ये भी हर ब्लॉकचेन के अपने अपने होते हैं। स्टार्ट में मैंने थोड़ा इंट्रो भी आपको दे दिया था। और टॉप जो है इस वक्त सबसे पॉपुलर वो है ENS, ये इथीरियम नेमिंग सर्विस। यानी अगर आपने इथीरियम का जो आपका एड्रेस है उसको ह्यूमन रीडेबल बनाना है। मिसाल के तौर पे मेरा जो अपना इथीरियम है उसको मैंने ilme-alim.eth के नाम पे रजिस्टर करवाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप खुद ENS की वेबसाइट, ये जितनी मैं वेबसाइट आपके साथ शेयर करूँगा नेमिंग सर्विस की, उन सब के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं
इथीरियम की चेन पे अपना अपना जो इल्म आलम है, आपका कोई भी नाम है, उस नाम पे अगर आप अपने वॉलेट एड्रेस को अटैच करना चाहते हैं तो आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये देखें इल्म आलम ऑलरेडी रजिस्टर करवाया हुआ है। इस तरह आपका जो है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये नीचे वाला जो है, अगर हम इल्म आलम ऑफिशियल देखें तो ये अभी तक रजिस्टर नहीं है। ये देखें यहाँ पे एक्ट अवेलेबल है, इसको मैं कर सकता हूँ। इसको मैं करने के लिए अपना वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे वो मेरे से पूछेगा कि कौन सा अपना वॉलेट आप कनेक्ट करना चाहते हैं। इसको मैं अपने वॉलेट को ऐसे कनेक्ट करूँगा। ये देखिएगा यहाँ पे अब मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको एंटर करूँगा और उसके बाद ये मैं कितने साल के लिए बाय करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, और साथ मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी ये सारी अमाउंट यहाँ पे लिखे आपको नज़र आ गई है। ENS पे मैं बराह रास्त इथीरियम और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए बाइंग कर सकता हूँ। दूसरा पॉपुलर जो ऐप है वो है अनस्टॉपेबल डोमेन। अनस्टॉपेबल डोमेन एक्चुअली एक ऐसा नेमिंग सर्विस ऐप है या प्रोटोकॉल है जो ना सिर्फ वेब 3 बल्कि वेब 2 की डोमेन्स को भी आपको हेल्प आउट करता है। मिसाल के तौर पे आपकी कोई अपनी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरी इल्म आलिम वेबसाइट है, ilmalim.com मेरी वेबसाइट है, ilmalim.com वेबसाइट है। अब इसको मैं रजिस्टर करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ilmalim.crypto करना चाहूँ, .NFT करना चाहूँ, .wallet करना चाहूँ, .blockchain, ये जो ऑप्शन है सारी यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, साथ साथ अनस्टॉपेबल डोमेन वेब 3 यानी जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं उनको भी रीडेबल बनाने के लिए ये आपको ऑप्शन देता है। मेरा ख्याल है इनकी पार्टनरशिप है मुख्तलिफ हर चेन की जो अपनी अपनी नेमिंग सर्विस है उसके साथ। मिसाल के तौर पे अगर मैं ilmalim.eth अब करना चाहता हूं तो इनकी ENS के साथ पार्टनरशिप है, वहाँ पे आप करते इसके साथ है लेकिन बराह रास्त रजिस्टर वहाँ पे आपकी डोमेन होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ilmalim.eth यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये क्या कहेगा, चूँकि ये मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करवाई हुई है, ये देखें यहाँ पे अनअवेलेबल कह रहा है, और ये सन 2032 तक मैंने 9 साल तक के लिए ये डोमेन जो है वो रजिस्टर करवाई है। इसके बाद अगली जो नेमिंग सर्विस ऐप है पॉपुलर वो है स्पेस आईडी। स्पेस आईडी में ना सिर्फ आप इथीरियम की अपने वॉलेट को रीडेबल बना सकते हैं बल्कि BNB के वॉलेट एड्रेस को भी बना सकते हैं। आप आर्बिट्रम चेन को भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ऊपर इल्म आलम सर्च किया और यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी बंदे ने, मुझे नहीं पता ये कौन है, किसी ने ilmalim.bnb की डोमेन जो है वो बाय की थी और उसकी बिल्कुल फजूल वो 70 दिनों के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो जाएगी। ये बल्कि इनको ग्रेस पीरियड मिला हुआ है, ये डोमेन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। इसी तरह इथीरियम की मैंने आपको बताया था ऑलरेडी मैंने बाय की है, तो ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी 9 साल के लिए 9 साल बाद जाके ये एक्सपायर होगी। अब ये वाली डोमेन जो है आर्बिट्रम की, ये रजिस्टर नहीं है। अगर इसको मैं रजिस्टर करना चाहूँ तो ये स्क्रीन पे आपको बता रहा है कि पर ईयर का $5 ये मेरे से चार्ज करेगा स्पेस आईडी। मैं यहाँ पे अगर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ सबसे पहले तो अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, स्विच टू आर्बिट्रम। यहाँ वॉलेट अपना कनेक्ट करूँगा और चूँकि मैंने आर्बिट्रम की चेन के ऊपर ilmalim.com जो है वो डोमेन क्लेम नहीं की तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करूँगा 1 ईयर के लिए, तो ये मेरी डोमेन यहाँ पे मैं आपके सामने होपफुली यहाँ पे मुझे इथीरियम पे करके तो ये डोमेन मैं आपके सामने ये बाय कर रहा हूँ। अब मैं अपना ये जो मेरा इथीरियम का एड्रेस है जो कि नॉन ह्यूमन रीडेबल है, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ है उनको मैं रीडेबल बना सकता हूँ। यानी जब कभी भी मैंने आर्बिट्रम की चेन के ऊपर कोई भी टोकन मूव करना है, रिसीव करना है, तो मुझे आर्बिट्रम का एड्रेस पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्पेस आईडी के ज़रिए मैंने अपनी आर्बिट्रम का जो एड्रेस है उसको रीडेबल बना लिया। अगर नहीं तो मैं आपके सामने ये देखें, यहाँ पे अगर हम इल्म आलिम सर्च करेंगे तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे शो करवा रहा था कि मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। अब चूँकि मैंने आपके सामने रजिस्टर कर लिया, 2 साल के लिए मेरी ये डोमेन जो है रजिस्टर हो गई है। अब इसका मैंने अपने एड्रेस के साथ लिंक कर दिया। इसी तरह अगर मैं BTC की जनरेट करना चाहता हूँ तो BTC के हर ब्लॉकचेन का अपना अपना नेमिंग सर्विस है। आपने मिसाल के तौर पे BTC का, ये आपको यहाँ पे नज़र आए तो BTC का इल्म आलिम यहाँ मैं सर्च करूँ तो इल्म आलम का भी किसी ना किसी ने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर इल्म आलिम ऑफिशियल करता हूँ तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ, और इसके लिए 2 STX टोकन दूंगा मैं, तो 5 साल के लिए मेरी ये जो नेमिंग सर्विस है ये हो जाएगी। और उसके बाद मैं अपने BTC एड्रेस के साथ अगर इसको लिंक करूँगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी से मैंने BTC मंगवाना है तो अगर उसने ऑन चेन करना है तो वहाँ पे मेरा एड्रेस यूज़ करने की बजाय अगर ये इल्म आलम ऑफिशियल पे वो सेंड करेगा तो वो मेरे BTC एड्रेस पे आ जाएगा। सेम इसी तरह टून कोइन का अपना डोमेन नेम है, ये भी मैंने रजिस्टर करवाई हुई है। इसी तरह नियर प्रोटोकॉल,
टेजो, सोलाना, हर ब्लॉकचेन के अपने अपने नेमिंग सर्विस है। तो इस तरह आप अपने ब्लॉकचेन एड्रेस को रीडेबल बना सकते हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं। इन दोनों में वैनिटी एड्रेस का क्या फ़ायदे हैं और नेमिंग सर्विस के क्या फ़ायदे हैं। वैनिटी एड्रेस के एडवांटेजेस, सबसे पहले एक तो वो फ्री ऑफ कास्ट है और दूसरा कंपैटिबल है। आपका अभी ये जो हमने वन ज़ुहैर का वॉलेट एड्रेस किया है, ये बेशक मैंने किसी एक्सचेंज से करवाना है, बेशक मैंने किसी ऑन चेन वॉलेट्स पर्सनल वॉलेट से फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब हर जगह ये कंपैटिबल है। डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल हमने वन जनरेट किया था, तो वन जो है वो बिटकॉइन का लेगेसी एड्रेस है। इसी तरह वन की बजाय अगर हमने 3 किया है तो ये सिगविड वॉलेट है। तो जो भी आपने टाइप सेलेक्ट की है, उस टाइप को अगर वो कंपैटिबल है तो वहाँ पे वो कंपैटिबल है, तो वहाँ पे वो यूज़ आप कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं वैनिटी के? ओबियसली एक तो जनरेट करना स्लो है, खसूसन अगर आप ज़्यादा करैक्टर को यूज़ करते हैं तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है, आपकी बड़ी हैवी मशीन होनी चाहिए। और दूसरा, सारे जो आपके वॉलेट एड्रेस के करैक्टर्स हैं, यानी 26 हैं, 30 हैं, इनको अगर आप करने लगें ये तो मिलियंस ईयर लगेंगे। तो आप सारे करैक्टर को जो है वो रीडेबल नहीं बना सकते वैनिटी जो ऑप्शन है आपके पास। और लास्ट में नॉन यूनिक है, यानी ये जो वन ज़ुहैर मैंने जनरेट किया है, कोई बंदा भी वन ज़ुहैर का अगेन वॉलेट जनरेट कर सकता है। वॉलेट सेम नहीं होगा, बाकी जो वन ज़ुहैर के बाद वाले जो करैक्टर्स हैं वो चेंज होंगे। तो यानी आप इसको यूनिकनेस नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है आपका एड्रेस जो है, ठीक है। अगर हम जो नेमिंग सर्विस है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेज सबसे पहले तो ये है कि भाई कंप्लीटली आप अपने एड्रेस को कंप्लीटली रीडेबल बना सकते हैं। जैसे कि मेरा इल्मे आलिम को मैंने अपने इथेरियम और आर्बिट्रम एड्रेस है उसको मैंने इल्मे आलम के साथ अटैच कर दिया। आपने जब कभी भी मुझे इथेरियम में सेंड करनी है पेमेंट, तो आप इल्मे आलम डॉट ईथ लिखेंगे, इल्मे आलम डॉट आर्ब लिखेंगे, तो वो मेरे उन चेन पे मेरे फंड्स जो है वो रिसीव हो जाएंगे। दूसरा, इजी है नेमिंग सर्विस, बहुत इजी नहीं है, लेकिन कदरे वो जो हमें टाइपिंग वगैरह करनी पड़ी है, कमांड लाइन पे जाके कमांड्स देनी पड़ी है, उससे तो इजी है नेमिंग सर्विस। आपने वेबसाइट को खोलना है, वहाँ पे अपने वॉलेट कनेक्ट करना है और वहाँ से आप अपने वॉलेट को रीडेबल बना सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज ये है, यूनिक है, एक्सक्लूसिव है। इल्मे आलम जो मैंने क्लेम किया, अब इसको दोबारा आप क्लेम नहीं कर सकते, जबकि वैनिटी में आपको ये यूनिकनेस और एक्सक्लूसिवनेस मिलती नहीं है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो मैंने पहले भी आपको बताया है, ये एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव ज़ाहिरी बात है हर साल आपने पे करना है। और फिर कई जो डोमेन नेम है वो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे, कई बहुत चीप मिलेंगे। अच्छा, जितना शॉर्ट आपका डोमेन नेम होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा नेमिंग सर्विस में, जितना आपका लेंथी होगा उतना सस्ता होगा, ठीक है। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि आपके ये जो नेमिंग सर्विस है ये इनकम्पैटिबल है। यानी इल्मे आलम डॉट ईथ या इल्मे आलम डॉट आर्ब जो मैंने अभी एड्रेस आपको दिखाए हैं, उनको अगर मैं बाइनांस के ज़रिए वहाँ पे पेमेंट करवाना चाहूँगा तो बाइनांस जो है उसको सपोर्ट ही नहीं करता। तो ये जो है, आप ये जो नेमिंग सर्विस ऐप्स हैं, ये ऑन चेन एक्टिविटी, ऑन चेन ट्रांजैक्शंस में तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑन चेन से हट के जब आप ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे तो वहाँ पे पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि क्या वो ऐप जहाँ से आप फंड्स ट्रांसफ़र करवा रहे हैं वो आपके इस नेमिंग सर्विस ह्यूमन रीडेबल एड्रेस को सपोर्ट भी करता है या नहीं, उसको समझता भी है या नहीं, क्या उसके लिए वो कंपैटिबल है भी या नहीं। तो ये एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो जब आप अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स को ह्यूमन रीडेबल बना लेते हैं, तो ना सिर्फ आप उनसे फंड्स वगैरह मंगवा सकते हैं, बल्कि जब कभी भी आपने अपने वॉलेट के बारे में कुछ एनालिटिक्स या उसका व्यू करना हो तो उसके लिए भी आपको सारा एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि अभी इल्मे आलिम हमने किया था, अगर मैंने इसके बारे में सर्च करना है तो मैं इल्मे आलिम यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ पे मेरे वॉलेट की सारी डिटेल मिल जाएगी, कितने फंड्स हैं, ये सारी डिटेल आपको नज़र है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि मेरा, आप मिसाल के तौर पर विटालिक बटरन का जो इथेरियम का फाउंडर है उसका देखना चाहते हैं, विटालिक यहाँ पे सर्च करें तो विटालिक के नाम के जितने वॉलेट हैं वो आपको सारे नज़र आ जाएंगे। ये देखें विटालिक का ये आपको एड्रेस, तो इस तरह ये देखें, इस बंदे का ये एड्रेस तो मेरे पास कभी भी नहीं आ सकता था, लेकिन उसके नाम को मैंने सर्च किया, उसके वॉलेट में कौन कौन से फंड्स हैं, सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह मुझे यहाँ से मिल जाती है। तो ये ह्यूमन रीडेबल क्रिप्टो करेंसी बनाने के फ़ायदे हैं। एक तो ज़ाहिरी बात है ट्रांसफ़र करने के दौरान, फिर एनालाइज करने के दौरान, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।